आखिर किसने किया था मंदोदरी का हरण। दोस्तों, आज की कथा में मंदोदरी का चर्चा करेंगे, क्योंकि मंदोदरी पंच कन्याओं में गिनी जाती है और पंच कन्याओं में तारा, मंदोदरी, अहिल्या और द्रौपदी, कुंती एक पंच कन्याएं हैं। और इन पंच कन्याओं के बारे में आज आपसे हम बात करेंगे। और यह वास्तव में किसकी पत्नी थी। दोस्तों, यह उस समय की बात है जब बाली को भगवान विष्णु का वरदान मिल गया था, तुम्हारे शक्ति के सामने कोई भी अगर आएगा तो उसकी शक्ति छीड़ हो जाएगी। इसके बाद बाली की शक्ति दिन दूनी रात चौगुनी होने लगी। इसका प्रमुख कारण उसकी तपस्या और पूजा पाठ भी था। वह सुबह शाम ऋषियों की तरह संध्या वंदन किए बिना अपना दिन रात शुरू नहीं करता था। जब किसी शत्रु का वध करता था तो उसके बाद उसके पाप निवारण के लिए तपस्या अवश्य करता था। एक दिन की बात है, महाराजा बाली तपस्या कर रहे थे। उधर ब्रह्मा और शिव के वरदान पाने के अभिमानी रावण किसी न किसी को अपने छल से सबको किसी न किसी प्रकार से हराता चला जा रहा था। धीरे धीरे पूरे पाताल, अंतरिक्ष, आकाश को जीतकर जब वह सभी पृथ्वी के राजाओं के पास से बारी बारी युद्ध करने लगा और सबको अपने अधीन कर चुका था, इसी उद्देश्य से वह किष्किंधा आया और बाली से युद्ध की मांग करने लगा। परंतु बाली उसे समय तपस्या में बैठे थे। रावण बार बार उनके तपस्या को भंग करने की कोशिश करता था, जिससे क्रोधित होकर बाली ने रावण को पकड़कर अपनी बगल में दबा लिया और 6 महीने तक तपस्या करता रहा। रावण कुछ नहीं कर पाया और दबा रह गया। 6 महीने के बाद जब बाली उसने तपस्या पूरी करके रावण से पूछा, अब बताओ, युद्ध तो मांग रहे थे, अब चलें युद्ध मैदान में। परंतु रावण ने तुरंत हार मान ली और हार मान कर उसने दुश्मनी की गांठ बांधकर अपने दिमाग में यही रख लिया कि जब कभी मौका मिलेगा तब हम तुमसे बदला जरूर लेंगे। ऐसे चलते चलते 1 वर्ष बीत गया। तब पहले की बात उसने अपने प्रिय भ्राता सुग्रीव को कार्यवाहक राजा बनाकर तपस्या करने लगा और भाई के प्रेम बस में सुग्रीव की ज़्यादा समय भाई के पास गुजारा करते थे। अतः अपने गुप्तचरों से सूचना पाकर रावण किष्किंधा ऋषि के वेश में आता है और बाल की आज्ञा थी कि किसी भी ऋषि की आज्ञा मानकर ईश्वर की आज्ञा समझकर उसकी सेवा करें। दूत से सुन महारानी मंदोदरी अपनी देवरानी तारा के साथ आकर ऋषियों को भोजन के लिए खुद गई। मौका पाकर रावण ने दोनों को पकड़कर अपने विमान में डालकर उनका हरण करके लंका की तरफ चल दिया। दोस्तों, मंदोदरी और तारा ये दोनों सगी बहनें थीं, जो आने वाली कथा में बताऊंगी। और इनका विवाह सुग्रीव और बाली से हुआ था, लेकिन रावण ने मौके की तलाश पाकर उसने उनका हरण कर लिया। मंदोदरी और तारा उस समय गर्भवती थी और संतान को जन्म देने वाली थी। मंदोदरी बहुत बुद्धिमान स्त्री थी। उसने सबसे पहले देवरानी तारा को बचाने के लिए एक युक्ति तैयार की और रावण से बोली, हे राक्षस, आप राक्षसों के राजा हैं। आपकी बड़ी प्रशंसा सुनी थी कि आप बड़े बलवान हैं और बलिदानी भी हैं। जब हमारे घर पर थे तो आप हमें जीत कर ले जाते तो वीरता होती, लेकिन यह तो चोरी और कायरता है जो आप कर रहे हैं। रावण बोला, बाली को वरदान है कि उसके सामने कोई भी जाएगा तो उसे जीत नहीं पाएगा, इसलिए मुझे छल करना पड़ा है। फिर रावण बोला, युद्ध नीति का यही शस्त्र है, यही अस्त्र है, क्योंकि राक्षसों में कोई युद्ध नीति नहीं होती। मंदोदरी ने पूछा कि अगर तपस्या से लौटने के बाद बाली तुमको हो तुम्हारे परिवार पर 1 जाट सैनिकों और सेना पर आक्रमण करके तुमको मार डालेगा तो क्या करोगे? दोनों राज्यों के कितने निर्दोष लोग मारे जाएंगे? क्या इसकी कभी तुमने चिंता की है? कभी नहीं ना। तुम्हें भय नहीं है? कौन बचाएगा? रावण बोला कि तुम जैसी सुंदरी अगर 6 माह के लिए मेरी पत्नी रहे, उसकी मृत्यु हो जाए तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मंदोदरी ने कहा, अगर बीच का रास्ता निकाला जाए
तो दोनों राज्यों के निर्दोष सैनिक मरने से बच जाएंगे और तुम बाली दोनों बच सकते हो। रावण बोला, मैं तैयार हूँ। मंदोदरी ने कहा, मैं तुम्हारे साथ चलूँगी, पर मेरी देवरानी तारा को किष्किंधा छोड़ दो। रावण ने भी यह बात मान ली और किष्किंधा ले जाकर तारा को उसने उतार दिया और फिर मंदोदरी को लेकर चलता है। और फिर मंदोदरी कहती है, मैंने सुना है कि आपकी गर्जना इतनी भयानक है कि महिलाओं के और पशुओं के भी गर्भ गिर जाते हैं। रावण ने कहा, यह सच है। तब मंदोदरी बोली, मैं वही गर्जना सुनना चाहती हूँ। रावण ने ठहाका लगाया जिससे पूरा ब्रह्मांड गूंजायमान हो गया और भयंकर आवाज़ से रानी मंदोदरी का गर्भ खराब हो गया, जिससे उनका पुत्र समय से पहले पैदा हो गया। यह मंदोदरी का दूसरा त्याग था और आसानी से अपने बाली पुत्र की रक्षा करने के लिए बुद्धिमानी पूर्व फैसला लिया था। मंदोदरी ने पुनः प्रार्थना की कि इस पुत्र को तारा के पास छोड़ दो ताकि इसका पालन पोषण हो सके, और जो निर्दोष है आप उसका उसी के हाथ में देकर मानवता का परिचय दीजिए। रावण ने पुनः अपना विमान महल के छत पर उतारा और मंदोदरी को उसका पुत्र तारा को देने की छूट दे दी। मंदोदरी अपना पुत्र तारा को देकर बोली, मैं अपने बेटे को दान कर रही हूँ। आज से तुम इसकी माता हो। पुत्र माता के शरीर का होता है, अतः आज से इसका नाम अंगद है। अब मुझे तुमको और अपना पुत्र बचाने के लिए रावण के साथ जाना होगा। और वह लंका चली गई। रावण के साथ रावण ने उसे गंधर्व विवाह करके उसे लंका की महारानी बना दिया। परिणाम स्वरूप मंदोदरी रावण से गर्भवती हो गई। 1 साल की तपस्या व्रत करके राजा बाली जब तपस्या खत्म हो गई तो सुग्रीव की सेवा भाव से बहुत प्रसन्न हुआ। वह भाई को गले लगाया और प्रसन्न भाव से अपने राज्य वापस आया। जब वह यह सुना रावण मंदोदरी को हरण करके ले कर चला गया है, तब वह क्रोध में लंका की ओर दौड़ा और रावण को ललकारता हुआ लंका में विचरण करने लगा। राजा रावण भय से इस महल से उस महल में छुपता हुआ घूम रहा था। उसको कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। तब मंदोदरी ने लंका में नरसंहार रोकने के लिए परोपकार की भावना से रावण का साथ दिया और रावण बोला, बाली के क्रोध से बचने के उपाय बताएं। राजा रावण कभी इस महल से उस महल में छुप जाया करता था। रावण ने दूत भेजकर बाली को महल में बुलाया और मंदोदरी के पीछे खड़ा होकर अत्यंत दीन भाव से बोला कि महाराज, मैं ब्राह्मण पुत्र हूँ, मैं अपने वचन का पालन करूँगा। आपकी महारानी को आदर के साथ आपको सौंप दूँगा। पहले हमारे अस्तित्व को स्वीकार कर लीजिए। इस बात को सुनकर मेरे साथ भोजन कर लीजिए और मेरी स्वीकार कर लीजिए। इस बात को सुनकर मेरे साथ भोजन कर लीजिए और मेरी दोस्ती को स्वीकार कर लीजिए। प्रभु रावण के दीन वचन को सुनकर बाली का क्रोध शांत हो गया और वहाँ भोजन करने के लिए रावण के साथ उसकी रसोई में बैठ गया। जैसा कि सभी सनातनियों को पता है कि भोजन हमेशा पृथ्वी पर बैठकर लकड़ी के पट्टे पर अटूट बैठा जाता है, फिर अंगुली पृथ्वी पर स्पर्श करती है और तेरी पटरी पर ऊपर रहती है। दोनों हाथ दोनों पैरों के बीच रखकर दाएं हाथ से भोजन खाया जाता है और भोजन करते समय मौन रहा जाता है। यही भोजन करने का तरीका है। खाना परोसने वाली स्वयं रानी मंदोदरी थी। 2 थाल में स्वादिष्ट व्यंजन परोसे और रावण और बाली के सामने रख दिए। बाली ओम पूर्ण धीमे से भोजन मंत्र उसने शुरू कर दिया और इसके बाद पूरे ईश्वर को समर्पित मंत्र पढ़ने में अपनी आंखें बंद करता है। परंतु रावण अपनी थाली से एक निवाला खाता है, फिर दूसरा निवाला तोड़कर उसमें ही रख देता है और थाली की अदला बदली कर देता है। मंदोदरी जानती थी कि बाली किसी का जूठा नहीं खाता,
इसलिए वह रावण से यह काम करवाया था। बाली ने ऐसा करते देखकर खड़े होकर मंत्रों में गर्जना की, जिससे मंदोदरी समेत 72,000 राक्षसों के गर्भ एक साथ गिर गए। लंकापुरी में चारों तरफ हाहाकार मच गया। रावण अपनी मृत्यु समझकर पुनः मंदोदरी के पीछे जाकर खड़ा हो गया। गर्भ श्राप को समेटे हुए मंदोदरी हाथ जोड़कर बोली, हे महात्मा, हे वैष्णो, हे बलवानों में बलवान श्रेष्ठ महाराज, बाली आपके सामने यह रावण एक तुच्छ प्राणी है। ऋषि विश्रवा का पुत्र है। आप तो ऋषियों के रक्षक हैं, फिर ऋषि पुत्र का वध कैसे कर सकते हैं? इसके अपराध को क्षमा कर दें। वैसे ही अब आप जैसे महात्माओं की पत्नी बनने लायक मैं नहीं रही। यह मेरे साथ सब कुछ कर चुका है। यह रक्तस्राव है जो सामने गर्जना हो रहा है। इसकी संतान पैदा होने वाली है, इसलिए मैं आपके योग्य नहीं रह गई। मंदोदरी की इस बात को सुनकर बाल का क्रोध कम हुआ, परंतु उसने कहा कि इसके गर्जना से हमारे पुत्र अंगद को समय से पूर्व जन्म करवाकर उसको शारीरिक रूप से कमज़ोर किया है। अतः आज से लंका की कोई भी गर्भवती अपने बच्चे को रोक नहीं सकती। और ऐसा कहकर उन्हें पुनः अट्टहास करता है और लंका की सारी स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। इस तरह बाली मंदोदरी की सलाह पर एक बार पुनः रावण को माफ़ कर दिया और जीवन दान दे दिया। इसके बदले में रावण ने किष्किंधा की तरफ आंखें उठाना बंद कर दिया। मंदोदरी और रावण का पहला पुत्र नारायण तक, जो ज्येष्ठ के मूल नक्षत्र में पैदा हुआ था, अर्थात गर्भ के 7वें महीने में जो अशुभ माना गया है, ज्येष्ठ मूल पिता की मृत्यु हो जाती है। और आचार्य ने जो उपाय बताया वही रावण ने किया। दोस्तों, यह वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।